थोड़ी छोटी थी, ज़्यादा बड़े साइज़ की प्याज नहीं थी, तो मैंने 3 ली हैं। अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो आप 2 ले लें और मैं इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है तो फिर खाने का टेस्ट जो है फ्लेवर चेंज हो जाता है। प्याज बहुत डिपेंड करता है हमारे खाने के ऊपर कि इसके कलर अगर ये लाइट होगा तो इसका फ्लेवर और तरह का होगा। अब साथ साथ मैं अपने कोफ्ते रेडी कर लूँगी और देखें कि कीमा बिल्कुल ड्राई और बिल्कुल खुश्क है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और मैंने इसमें अंडा भी ऐड नहीं किया, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, बहुत ही लाइट है। आगे बकरा ईद के हवाले से अगर आप देखें तो हमने बहुत सारी डिशेस बनानी होती हैं, एक ही दिन में हमारी 5-5 डिशेस बन रही होती हैं, 4-4 5-5। तो आप कोशिश करें कि आप लाइट खाने बनाएं और कम नमक मिर्च के साथ बनाएं। देखिए ऊपर बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है और ये पकने के बाद भी नहीं इंशाल्लाह ताला इसमें होंगे। इसी तरह मैं बाकी सारे कोफ्ते भी रेडी कर लूँगी। हाँ जी, और आपने कोशिश करनी है कि बहुत लाइट खाने बनाएं, कम गरम मसाले और कम इसमें नमक मिर्च शामिल करें। और इसमें मैंने अदरक और लहसुन के पीस शामिल कर लिया और मैंने साबुत ही शामिल किए क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना है और ये प्याज के साथ ही ये अच्छी तरह से मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं और ये बहुत झटपट रेसिपी है और बड़ी जल्दी बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। 2 टमाटर जिसमें ऐड किए हैं, छिलका उतार के मैंने ऐड कर दिए हैं और अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं करना। ऑयल में मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक मिर्च और हल्दी ऐड करूँगी और उसके साथ ही जो मेरे ग्राइंड मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के साथ मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। कोफ्तों के लिए मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है तो मैं इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि टमाटर, प्याज और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। 10 से 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया। अब इनकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है क्योंकि मुझे कोफ्ते भी डालने हैं इसमें, कोफ्ते के साथ भी ये भुना जाएगा। अब मैं इसमें अपने कोफ्ते ऐड करूँगी और आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा पानी हो इसमें तो ही इसमें कोफ्ते डालें, ज़्यादा ड्राई होगा तो फिर कोफ्ते टूटने का भी डर होगा। कोफ्ते डालने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना, ये आपने कोशिश करनी है कि इसको स्पून से ना हिलाया जाए, बल्कि जब तक कि आपके कोफ्ते टाइट होंगे तब तक आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना और इसको पतीली को पकड़ के बस आपने ऐसे ऐसे हिला लेना है, इसी से ये फ्राई हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने अब स्पैचुला यूज़ किया। इनका ऊपर वाला टेक्सचर जो है वो सख्त हो गया था और इनकी लुक ऐसे हो गई थी जैसे ये हार्ड हो चुके हैं। और अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी 2 कप पानी ऐड करके इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए वो ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, मैंने इसमें कलौंजी भी ऐड की है, आप अगर चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल में मैंने कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। बॉयल अंडे साथ मैंने इसके सर्व किए हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।